Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Sohail and today we are going to talk about essential art tools every beginners need for sketching. तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बेसिक टूल्स की जो एक बिगिनर को ज़रूरत होते हैं एक अपना आर्ट वर्क बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक आर्ट वर्क बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव टूल्स लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं एक नॉर्मल स्टार्टिंग के लिए। एक स्टार्टिंग के बिगिनर को अगर आर्ट सीखनी है तो बहुत बेसिक टूल चाहिए होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं एक बिगिनर्स को। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने पहले टूल से। तो हमारा पहला टूल होता है एक पेपर। एक पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसके ऊपर अपना आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, तो इसकी थिकनेस और इसका जीसीएम इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये एक डोम्स की नॉर्मल A4 साइज़ की कॉपी है जिसका प्राइस है 145 रुपीज़, मतलब 140 के अराउंड आपको मिल जाएगी, और इसका GCM है 150 GCM। तो ये मीडियम थिकनेस का पेपर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको A4 साइज़ का नहीं लेना है तो ये एक और मेरे पास है 77 रुपीज़ का A5 साइज़ का, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें तो अब आती है हमारे सेकंड टूल के बारे, जो कि है पेंसिल्स। बिगिनर के लिए कौन कौन सी पेंसिल्स ज़रूरी होती हैं? हमें बस 3 टाइप की पेंसिल चाहिए, HB, 6B एंड 2B। 2B आप पेन पेंसिल ले सकते हैं, मैं आपको बता दूँ क्यों। HB से हम आउटलाइनिंग करेंगे जो कि सही रहेगा, लेकिन 2B हमें पेन पेंसिल या फिर इन दोनों में से कोई एक पेन पेंसिल हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि HB या फिर 2B से अगर हम एक पेन पेंसिल यूज़ करते हैं तो आउटलाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, हमें बार बार शार्प नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 पेंसिल्स हमें ज़रूरत होंगी एक बिगिनर के लिए। तो हमारा जो थर्ड टूल आता है वो आता है इरेज़र, नॉर्मल इरेज़र एंड नीडेड इरेज़र। बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो इरेज़र को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास 2 टाइप्स के इरेज़र होते हैं, एक नॉर्मल इरेज़र, एक नीडेड इरेज़र। नॉर्मल इरेज़र हम कोई गलती हो जाए तो मिटाने के लिए यूज़ होता है, एंड नीडेड इरेज़र हमारे हेयर्स, आइज़ एंड स्किन में जो हाईलाइट्स होती हैं उनको देने के लिए यूज़ होता है। और ये इसकी क्या खासियत है कि इसमें हम कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होता है आर्ट वर्क में। इरेज़र सिर्फ एक मिस्टेक को मिटाने वाला टूल नहीं है, ये एक अपने आप में आर्ट वर्क बनाने का टूल है, जैसे कि पेंसिल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इसका यूज़ अगर आपको आ गया तो आप बहुत बेहतर से बेहतर आर्ट वर्क यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ बेसिक टूल है शार्पनर या फिर कटर। शार्पनर को यूज़ करते हैं पेंसिल शार्प करने के लिए, एंड आर्ट वर्क में भी हम सेम यूज़ करते हैं। लेकिन एक कटर का क्या यूज़ होता है, हम एक पेंसिल को लॉन्ग टिप यूज़ करते हैं जब हम डिटेल आर्ट वर्क यूज़ करते हैं या फिर बहुत स्मूथ शेडिंग के लिए, तो हमें लॉन्ग टिप चाहिए होती है, इसलिए हम इस कटर का यूज़ करते हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बेसिक बिगिनर्स हैं तो। फिफ्थ टूल आता है आपका, जो कि आपके आर्ट वर्क को थोड़ा लेवल अप कर सकता है अगर आपने इसे यूज़ करा तो, और नहीं करा तो भी चलेगा। ब्लेंडिंग टूल्स। तो ब्लेंडिंग टूल्स में हमारे पास आता है एक ब्लेंडिंग स्टम्प, और या फिर आप मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि ईयरबड्स आ गए, या फिर हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। हमारे पास इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, तो इसमें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें आपका आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स में, आर्किटेक्चर बिल्डिंग में, या फिर किसी भी एक्यूरेट प्रोपोर्शन चाहिए आपको, तो आप रेगुलर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी और तरीके के टूल्स होते हैं जिससे कि आपके आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आप इन सब टूल्स को यूज़ करना आ गया तभी आप इन सब टूल्स में जाएंगे, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो एक्स्ट्रा हमारे पास ऑप्शनल टूल्स क्या क्या हैं, जैसे कि हमारे पास ये चारकोल पेंसिल्स आ जाती हैं, जो कि हम एक्स्ट्रा डेप्थ देने के लिए यूज़ करते हैं। चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करने के बाद हमारे पास ड्रामेटिक डार्क टोन्स आ जाते हैं, तो ये एक ऑप्शनल टूल हो गया। चारकोल पेंसिल्स 3 टाइप्स की होती हैं, एक सॉफ्ट होती है, न्यूट्रल होती है एंड हार्ड होती है। ये बहुत ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो जाती है, बहुत डार्क होती है, ये उससे कम डार्क होती है, सबसे ज़्यादा कम डार्क होती है। तो इसको आपको आर्ट वर्क के हिसाब से, उसके वैल्यूज़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है इसे। एंड उसके बाद आती है हमारे पास वाइट चारकोल पेंसिल, जो कि हाईलाइट्स देने के लिए यूज़ होती है। एंड उसके बाद ये वाइट पेन आता है, वाइट जेल पेन है आई थिंक, क्रीमी पेन, जो कि आप ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे काम हो जाएगा। एंड ये मैकेनिकल पेंसिल है 0.5 की, जिसमें 2 टाइप्स की लीड्स आती हैं, HB एंड 2B, दोनों इसी में आ जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा बाद में यूज़ करते हैं जब आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएं।
एंड उसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स के और इरेज़र आते हैं। एक ये इलेक्ट्रिक इरेज़र होता है जिससे हाइलाइट्स बहुत बढ़िया बनते हैं, एंड ये एक नीडेड इरेज़र होता है जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है हेयर्स के स्ट्रैंड बनाने में और बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने में। आप इन सब चीज़ों को तभी यूज़ करना जब आपको ये बेसिक टूल्स की नॉलेज हो जाए और आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो जाए। इसे आप बहुत बाद में यूज़ करना, मतलब एक टाइम स्टैम्प दूँ मैं अगर, तो आपको इसे 6 से 7 महीने अच्छे से यूज़ करना है, उसके बाद ही आपको इस पे शिफ्ट होना है। तो हम सारे टूल्स को एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। एक बिगिनर्स को एक बेसिक आर्ट वर्क बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। हमें पहले तो 3 पेंसिल्स चाहिए, 3 टाइप्स की पेंसिल, HB 2B एंड 6B। हमें नॉर्मल इरेज़र चाहिए। हमें ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर कॉटन या फिर ईयरबड्स, कुछ भी चलेगा। और हमें शार्पनर चाहिए रहेगा इसे शार्प करने के लिए, बस, और एक नोटबुक। तो बस इतने से टूल्स में हम एक आर्ट वर्क बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बस इन चीज़ों से एक आर्ट वर्क बना के दिखाऊंगा। एंड बाकी मैं आर्ट वर्क बना रहा हूँ, ये एक काफ़ी डिटेल वाला आर्ट वर्क है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एंड मैंने काफ़ी ड्राइंग्स बना रखी हैं पहले, जैसे कि ये ड्राइंग हो गई मेरी एक। तो अब मैं सिर्फ इन 3 चीज़ों से ड्राइंग बनाऊँगा, तो उसमें आप देखना। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसे भी जाके फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।